मेरठ से वो हम आपको बताएं, जहां पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की मदद लेगी पुलिस। ये बड़ी जानकारी है। याकूब कुरैशी, पत्नी संजीदा और बड़े बेटे इमरान फिरोज की गिरफ्तारी के लिए अब एसटीएफ की मदद ली जाएगी। अवैध मीट प्लांट मामले में चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और इसी के तहत ये मदद भी मांगी जा रही है पुलिस की ओर से एसटीएफ से। सील फैक्ट्री में बिना परमिशन चल रही थी मीट प्रोसेसिंग यूनिट, इस पर कार्रवाई हुई है। सबसे पहले पूरे परिवार पर गैर जमानती वारंट है और ऐसे में उनके ना मिलने पर एसटीएफ की मदद भी पुलिस ले सकती है। ये बड़ी खबर है मेरठ से। याकूब कुरैशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और अब शिकंजा और कसा जाएगा क्योंकि एसटीएफ की भी मदद ली जाएगी। जमीन पर क्या चल रहा है बताएंगे हमारे सहयोगी सनुज, एसटीएफ की मदद क्यों लेनी पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बसपा नेता और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनका परिवार आखिर है कहां, इस सवाल का जो जवाब है वो पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने कई टीमें गठित कर कभी दिल्ली, राजस्थान, इनके घर और रिश्तेदारों के यहाँ भी दबिश दी थी, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चल पाया। अब इस मामले में एसटीएफ की मदद दी जाएगी, क्योंकि मेरठ में जो अवैध रूप से मीट प्लांट चल रहा था, जिसमें पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा, बेटे इमरान और फिरोज को वांछित किया गया था और इस मामले में इनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट भी जारी है। लेकिन अभी तक भी चारों के बारे में कोई पुलिस को जानकारी नहीं मिल पा रही है। कई बार इनकी व्हाट्सएप की लोकेशन से भी ढूंढी गई तो पता लगा कि दिल्ली या राजस्थान में थी, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्त में नहीं आया है। इस मामले में हालांकि पुलिस 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी आखिर कहाँ है, उनका परिवार कहाँ है। पुलिस लगातार जो मुखबिर तंत्र है उसको भी सक्रिय किया है, इनके रिश्तेदारों को यहाँ भी दबिश दी है, कई और कर्मचारियों उनसे भी पूछताछ की है, लेकिन ये सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि आखिर याकूब कुरैशी कहाँ है। ऐसे में पुलिस को एसटीएफ की मदद लेनी पड़ेगी और एसटीएफ की मदद दी जाएगी। शायद उसके बाद याकूब कुरैशी और उनके परिवार की गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन फिलहाल याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई है, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन उनके गैर जमानती वारंट पर कोर्ट की तरफ से न तो कोई स्टे दिया गया, ना कुछ। और इसके बाद जो पुलिस है और ज्यादा सख्त एक्शन करने की तैयारी कर रही है। दूसरा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि याकूब के जो संपत्ति है उसकी कुर्की करने की भी जो कार्रवाई है वो अब पुलिस और सख्ती से करेगी, क्योंकि पहले जो प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था उसमें चूंकि एक समय निर्धारित होता है, 30 दिन का वो कम था। अब उस 30 दिन की समय सीमा को पूरा करने के बाद पुलिस फिर से कोर्ट में जाएगी और फिर कुर्की के वारंट वहां से लाएगी। उसके बाद बड़ी तो कुल मिला के एसटीएफ कुर्की की कार्रवाई और पुलिस की अपनी दबिश तो चल ही रही है। इन तमाम चीजों के जरिए प्रेशर और बढ़ाया जाएगा। शुक्रिया सनुज तमाम जानकारी के लिए।